श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए हनुमंत बिराजिए कथा करऊं मति अनुसार प्रेम से गद्दी धरो बिराजिए पवन कुमार। बिराजिए पवन कुमार। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बोले व्यास भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने इष्ट देवताओं की, अपने अपने कुल देवताओं की, अपने अपने पितृ देवताओं की। आइए
सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के श्री चरणों में चलते हैं। भगवत नाम संकीर्तन करते हुए षष्ठ दिवस की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण हम सब मिलकर के करते हैं। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, 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 केशवा माधवा 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 हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित बिनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कोटि कोटि बंदन। लक्ष्मी नारायण मंदिर के समस्त प्रतिष्ठित विग्रहों को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त पितृजनों को कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट देवता कुल देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर के आचार्यगण श्री रामचंद्र जी नवीन जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग में उपस्थित सभी भाइयों बंधुओं बुजुर्ग समाज आप सभी के हृदय में बसे उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपने माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज भगवान की असीम अनुकंपा से और पितृदेवताओं के आशीर्वाद से हमें श्रीमद् भागवत जी का षष्ठ दिवस आज हम श्रवण कर रहे हैं और निर्विघ्नता पूर्वक उन पितरों के आशीर्वाद से 6 दिन आज हमें कथा सुनते सुनते हो गए।
इसमें कथाई ही नहीं चल रही, अपितु प्रातः काल भगवान का स्मरण, पितृदेवताओं का स्मरण, सब देवताओं का आवाहन, सब पितरों का आवाहन किया जाता है। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ होता है जिसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं, 5.5 घंटे भी लगते हैं। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ भी चल रहा है, भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान का स्मरण भी चल रहा है, और संध्या काल में आप सभी को श्रीमद् भागवत भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। हमारे इस महायज्ञ के मुख्य यजमान गर्ग गोत्र श्रीमान जसवंत राय सिद्धर, आपकी धर्मपत्नी नीलम रानी सिद्धर, आपके पुत्र वधू शिवानी दीपक राय सिद्धर एवं पौत्र लक्ष्य राय सिद्धर, इस परिवार के द्वारा श्रीमती शिवानी दीपक राय सिद्धर अपने पति की पुण्य स्मृति में उनके गोलोक गमन के लिए और वैकुंठ वास के लिए प्रार्थना कर रही है। धन्य है आप, इस घोर कठिन समय में भी आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं। आपने भगवान का सानिध्य लिया और मुझे आशा है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी, क्योंकि श्रीमद् भागवत तभी उपलब्ध है जब कई जन्मों का पुण्य उदय हो जाता है। या तो उस पूर्वज की, उन पूर्वजों की कृपा थी, या फिर उन पितरों का आशीर्वाद है। उन पितरों ने कोई ऐसा कर्म किया होगा कि जिसके फलस्वरूप आज हम सभी भक्तजनों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपके पुत्र लक्ष्य जी भी आपके साथ में इस पूजन में साथ दे रहे हैं। श्रीमान जसवंत राय सिद्धर और आपकी धर्मपत्नी नीलम रानी सिद्धर, माता पिता के लिए तो कठिन समय आप सभी समझ सकते हैं, पत्नी के लिए तो है ही, और आप उनकी वैकुंठ की कामना के लिए भगवान की शरण में आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आपने ये सोच लिया कि उनके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा करनी है, श्रीमद् भागवत का आयोजन करना है, तभी उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी बहनें भी आपके निमित्त प्रार्थना कर रही हैं, सब मिलजुल करके भगवान की शरण में प्रार्थना कर रहे हैं। कल आपने श्रवण किया, भगवान की बाल लीलाओं को आप सुन रहे थे। भगवान के पास कितने कष्ट आए, कितने दुख आए भगवान को। 27 दिन के हुए नहीं कि 27 दिन के अंदर अंदर सकटासुर आ गया। कुछ दिन के ही थे कि बीच में पूतना आ गई, तृणावृत आया, कालिया नाग का मर्दन किया। बड़े बड़े राक्षस भेजे हैं कंस ने भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए कोई भी। भगवान कहते हैं कि मुझसे यदि संबंध रखना है तो मुझसे संबंध रखिए, चाहे द्वेष भाव से रखिए, चाहे कैसे भी कैसा भी संबंध हो, संबंध मुझसे होना चाहिए बस। चाहे कंस ने रखा, कंस ने द्वेष से रखा, शिशुपाल ने द्वेष से रखा, गाली देता था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। कंस तो रात दिन बसता था, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। गोपियां कामा, गोपियों ने भगवान को भजा तो भगवान ने उनका भी कल्याण किया। ये याद रखना जीवन में
कि जिसने अपने जीवन काल में कभी न कभी भगवान की उपासना की होना, भगवान समय आने पर उसका फल दे देते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और कथा के माध्यम से आप समझ सकते हैं, श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से, कि किन किन को भगवान ने दर्शन दिए, किन किन ने भगवान की उपासना की और भगवान ने किन किन का उद्धार किया। कल आपने सुना कि भगवान ने 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज को बस इस छोटी सी उंगली में उठा दिया था। और सब ग्वालों ने पूछा भी कि ये इतना बल आया कहां से। 7 वर्ष की आयु में ये संभव तो नहीं है, असंभव है। कहां से और कैसे उठाया तुमने? तब भगवान ने बतलाया, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से गिरिवर लियो उठा। ये जो हमने माखन खाया था ना, सबने मिलकर के, ये उसका बल है। और कुछ गोपन करी सहाय, कुछ तुमने सहायता करी इसलिए ये उठा लिया आपने। और श्री राधा जी की कृपा से, प्राण शक्ति राधा जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये प्राण शक्ति राधा जी की कृपा से मैंने इस गिरवर को उठाया। अपने ऊपर नहीं ली बात कि मैंने उठाया। संत शिरोमणि आदरणीय सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं, हे राजर्षि परीक्षित, कुछ समय पश्चात भगवान की लीलाओं को आप जरूर सुनना, ध्यान से सुनना, कि कुछ समय पश्चात एकादशी तिथि आई। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा और एकादशी का व्रत रख करके अर्धरात्रि में स्नान करने यमुना जी में चले गए। अर्धरात्रि में, आधी रात में। और अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। यहां ये भूल हुई नंद बाबा से कि उनको लगा कि सुबह हो गई और अर्धरात्रि में यमुना जी में स्नान कर लिया। वरुण के दूत आए और वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक में ले गए। भगवान आए, सारे ग्वाले गोपगण सबने देखा कि गए तो गए, नंद बाबा गए कहां? भगवान ने ध्यान लगाया तो पता चला वरुण लोक में वरुण देवता ने नंद बाबा को बंदी बना दिया। भगवान वरुण लोक में गए हैं। वरुण लोक में जाकर के भगवान ने पिता को छुड़ाया और वरुण ने भगवान से प्रार्थना करी कि धन्य हूं भगवान, मैं आज आपके दर्शन पाकर के, यदि मैं बंदी नहीं बनाता तो आज आपके दर्शन भी नहीं होते, लेकिन मुझे क्षमा करना, मुझसे अपराध हुआ है, मैंने भूल से आपके पिता को बंधन में बांध दिया है, मुझे क्षमा करना। लेकिन मैं बहुत बड़भागी और बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके दर्शन हो गए। कौन सा पुण्य मेरा ऐसा रहा होगा कि मुझे आपके दर्शन हुए। नंद बाबा को लाए और जैसे ही नदी के तट पर आए तो सब ग्वालों ने ये देख लिया कि कन्हैया अपने पिता को यमुना से लेकर के आ रहे। बहुत देर बाद आए। सबने पूछा, कन्हैया कहीं तो भगवान तो नहीं है?
जो ये क्रियाएं कर रहा है, ये जो असंभव क्रियाएं कर रहा है, ये साधारण पुरुष तो नहीं कर सकता, साधारण जीव तो नहीं कर सकता। जो ये क्रियाएं चल रही है, जो अपने पिता को अभी अभी बचा करके लाए, हमने ये देखा, कहीं भगवान तो नहीं है। भगवान ने कहा कि यदि मैं बता दूं तो कि मैं भगवान हूं, बोले दिखाओ। बोले यहां जमुना जी में डुबकी लगाओ। जमुना जी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने पे सारे ग्वाले गोपगण बैकुंठ में पहुंच गए। जब सब ग्वाले गोपगण भगवान की कृपा से बैकुंठ में पहुंचे, तो बैकुंठ में पहुंचने पर इधर उधर घूमने लगे। भगवान तो उन्हें दिखे नहीं, इधर उधर भटकने लगे, घूमने लगे कि हम तो आ गए पर वो कहां है। शेष महेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताई अहिर की चोहरिया चचिया भर चाच पे नाच नचावे। अब उनको उस रूप में तो भगवान नहीं दिखेंगे ना। जिस अवतार में भगवान कन्हैया के रूप में वृंदावन में आए हैं, सबके साथ में खेल रहे हैं, इस रूप में तो बैकुंठ में तो नहीं दिखेंगे ना। बैकुंठ में भगवान सोए शेष सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं, और शेष महेश दिनेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे। भगवान शंकर आदि देवता भी, ब्रह्मादि देवता भी जिनकी स्तुति कर रहे हैं बैकुंठ में, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण, बड़े बड़े सूरवीर भी भगवान की बैकुंठ में उपासना कर रहे हैं। भगवान शांताकारं भुजगशयनं, भुजग की शैया में लेटे हुए। सबने देखा, ग्वालों ने देखा, ये तो क्या, जिसको हम जिसके साथ में नीचे खेलते थे, ये वैसे ही लग रहा है, ये वही है क्या? अच्छा, ये पूर्ण ब्रह्म है। हम तो इसको साधारण जीव समझ करके इसके साथ में वृंदावन में खेल रहे थे। प्रार्थना करने लगे, भगवान यहां तो दर्शन भी दूर से होते, सामने जाने का भी अवसर नहीं हो रहा है। जहां ब्रह्मादिक देवता भगवान शंकर भी आपकी उपासना में लगे हुए हैं, नहीं, हमें बैकुंठ नहीं चाहिए। और जोर जोर से रो करके चिल्लाने लगे, भगवान इससे बढ़िया तो वृंदावन है, इससे बढ़िया तो ब्रज भूमि है, जहाँ पर आपके साथ में गुल्ली डंडा खेलते हैं, जहाँ पर आपके साथ में हम खूब खेलते हैं, इधर उधर भागते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये बैकुंठ हमें नहीं चाहिए, अपना बैकुंठ अपने पास रखिए, हमें तो बस ब्रज भूमि में वास करना, हमें ब्रज भूमि में ले चलिए। जब जोर जोर से बिलखने लगे सारे ग्वाले गोपगण, जोर जोर से रोने लगे, भगवान ने कहा चिंता मत करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, जमुना नदी के तट पर आए और भगवान एक तरफ बंसी बजा रहे। सबने प्रणाम किया, हे कान्हा क्या किया तुमने? हम तो जिसके साथ में यहां खेलते वहां तो तुमसे मिलने का अवसर भी नहीं मिला। बड़े बड़े देवता उपासना में लगे हुए तुम्हारी। भगवान ने फिर माया का पर्दा हटा दिया। हे राजन, वो गोपगण साधारण नहीं थे। हे राजन, आपको लगता होगा कि ये ग्वाले साधारण हैं जिन्होंने बैकुंठ के दर्शन कर लिए। ये गोपगण जन्म जन्मांतर के तपस्वी हैं राजन, इसलिए भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। साधारण गोप नहीं है, अपितु जन्म जन्मों के जिन्होंने बहुत तपस्या करी, आराधना की, भगवान की साधना करी, ये वो गोप है राजन। हे राजन, वहां का वृक्ष भी, उस ब्रज भूमि का वृक्ष भी, और ब्रज भूमि का पक्षी भी, और ब्रज भूमि का पत्ता भी पूर्व जन्म का साधक है राजन, वो साधारण नहीं है।
संत शिरोमणि आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, एक बार भगवान ने तो ऐसी बंसी बजाई कि वो सबको सुनाई दी, जो कल आपने सुना कि निर्जीव भी सजीव हो जाता है और सजीव निर्जीव अवस्था को प्राप्त हो जाता है। पर हे राजन, भगवान ने एक बार ऐसी बंसी बजाई कि जो बड़े बड़े साधक जिन्होंने जन्म जन्मांतर की उपासना की है ना, केवल ये उनको सुनाई दी। जो ग्वाले थे, जो गोपगण थे, जो ब्रिज भूमि की गोपिकाएं थी, जो साधिकाएं थी, इन्होंने ही इस बंसी की नाद को सुनाया राजन। और हे राजन, भगवान ने ऐसी बंसी नाद करी कि अतल बितल तलातल महातल रसातल भू भू स्व जनलोक तपोलोक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा भी विस्मित हो गए राजन। भगवान शंकर भी विस्मित हो गए भगवान की बंसी नाद सुनकर के। ऐसी बंसी भगवान ने बजाई है। हे राजन, यमराज भी विचलित हो गया भगवान की बंसी नाद को सुनकर के। भगवान ने ऐसी वेणु बजाई। राजन, जो जन्म जन्मांतर की तपस्वी है ना, भगवान की बंसी नाद को उन्होंने ही सुना। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। हे राजन, भगवान अपी तारात्रि, एक रात्रि थी, वो कौन सी? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान ने बंसी बजाई। इसमें ब्रह्मादिक देवता भगवान शंकर भी विस्मित हो गए। और वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय लिया। वो योग माया कौन है? श्री राधा रानी। और इस संसार बिना शक्ति के बिल्कुल निराधार है। ऐसी मनुष्य के शरीर से लेकर के जीव से के शरीर से लेकर के संसार में कोई भी जीव है, जंतु है, बिना शक्ति के निराधार है। जब तक इस शरीर में प्राण शक्ति चलती है तब तक ये शरीर चलता है, इंद्रियां चलती, आंखें अपना काम करती है, नाक अपना काम करता है, कान अपने काम करते हैं, हाथ अपना काम करते हैं, हृदय अपना काम करता है, बुद्धि अपना काम करता है। पर एक प्राण शक्ति के मात्र निकल जाने से सारा शरीर काम करना बंद कर दे। हे राजन, ऐसे ही भगवान की प्राण शक्ति है। शक्ति के बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। योग माया मुपाश्रिता। योग, योग माने होता है जोड़ना। योग माने जोड़ना। मां माने जो नहीं है, नहीं, और या माने जो नहीं है ना, उसको कहते माया। और जोड़ना किससे? भगवान से। तो वो कह रहे हैं कि जो ये भगवान ने ये बंसी बजाई, जो रास लीला की कथा आप सुन रहे हैं, तो इसको साधारण समझ करके मत सुनना। ये भगवान की कथा है। भगवान की 8 या 9 वर्ष की आयु में भगवान ने ये लीला की, तो इसको साधारण मत समझना। कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि भगवान ने 16,108 पटरानियों के साथ में विवाह किया, इतनी गोपियों के साथ में रास लीला की। नहीं, ये पूर्व जन्म की गोपियां हैं, जिन्होंने साधिकाएं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर की साधना की है। ये वो साधना से कि परिपूर्ण भरी हुई गोपिकाएं। हे राजन, गर्ग संहिता में आता है, जब भगवान राम दंडकारण्य में जा रहे थे सीता मैया के साथ में, अनेक ऋषियों ने भगवान राम को देखा और भगवान राम से मोहित हो गए।
ऋषि पत्नियों ने भगवान राम को देखा और भगवान से मोहित हो गए। हे राजन, ये वही ऋषि है जिन्होंने बहुत तपस्या करी। ये ऋषि पत्नियां हैं जो आज गोपी बन करके आए हैं। जो भगवान से एक बार संबंध जोड़ देता है राजन, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। रोज राजन, ज्ञान कांड के, कर्म कांड के, उपासना कांड के 1,00,000 मंत्र भी गोपियां बन करके आज ब्रज भूमि में आई है। हे राजन, वामन अवतार में जब भगवान को देख करके, वामन अवतार में जब सारी स्त्रियां उनको देख करके प्रसन्न हो गई, काश ये हमारा बालक होता, भगवान को देख करके जब मोहित हो गई, हे राजन, ये वो स्त्रियां गोपियां बन करके आई हैं। वेद की ऋचाएं गोपियां बन करके आए हैं। इसलिए भगवान के इस रास लीला को ध्यान पूर्वक सुनना कि जिसके मन में भी विकार हो, इसको सुन करके उसके मन के विकार समाप्त हो जाते हैं। भीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। ये हृदय है, जो ये पाठ आप सुनेंगे, ये श्रीमद् भागवत जी का हृदय है। भगवान ने जब बंसी बजाई तो सारी गोपियां भागते 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 और यमुना के तट पर चली गई। ऐसी बंसी बजाई, सब कुछ भूल गए। कुछ गोपियां खाना बना रही थी तो वो भी खाना बनाना भूल गई। कुछ गोपियां कुछ काम कर रही थी घर पर, वो भी काम करना भूल गई और बंसी की नाद सुन करके यमुना के तट पर चली गई। हे राजन, उनको भगवान से इतना प्रेम हो गया कि उनको कुछ दिखा ही नहीं। और भगवान से प्रेम ऐसा ही होना चाहिए राजन। जब साधारण पुरुष से जब प्रेम होता है तभी वो किसी को नहीं देखता, उस प्रेम में इतना भूल जाता है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। राजन, वो तो परमपिता परमेश्वर परब्रह्म है, उसकी तो छवि देख करके ही सब कुछ भूल जाता है। तो सारी गोपियां भागी तो भगवान ने उनका फिर भी परीक्षा ली। भगवान ने कहा कि आप आए क्यों? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी ते। हे गोपिकाओं, आप आई तो हो, मैं स्वागत करता हूं तुम्हारा, पर प्रियम किम करवाणी थे, पर आए क्यों? बोले पहले बंसी बजाते हो और फिर कहते हो कि आए क्यों? बंसी बजा करके बंसी की तान में हमें याद करते हो और हम आ जाते हैं, और जब हम आ गए तब पूछते हो कि क्यों आए हो। भगवान परीक्षा भी ले रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें योग माया से अपनी शक्ति से तुम्हें वापस भेज देता हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वापस ही तो नहीं जाना, हमें अब वापस नहीं जाना है। आपने अब बंसी ऐसी बजाई कि पहले तो खूब बुलाते हो और बुला करके कहते हो कि क्यों आए हो। हे भगवान, आप हमें ये बंसी की नाद सुनाइए। और बंसी की नाद किसको सुना रहे हैं? जो जन्म जन्मांतर के तपस्वी है, गोपिकाएं बन करके आए हैं ब्रज भूमि पर। अब जितनी गोपियां उतने भगवान के स्वरूप। प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान। अब सब गोपियों को यह लगता है कि क्योंकि भगवान बार बार फिर भी परीक्षा लेते रहते हैं, तो भगवान ने सोचा परीक्षा लेनी चाहिए इनकी। तो प्रत्येक गोपी वो इतनी सुंदर बन करके आए हैं कि प्रत्येक गोपी को ये लगा कि भगवान मेरे साथ में है, क्योंकि भगवान की छवि ही ऐसी है कि दूसरे को देखने का तो समय ही नहीं मिलता, केवल भगवान के मुखार बिंदु को देख रही है। और प्रत्येक गोपी भगवान के मुखार बिंदु को देख रही हैं और उनको लगा कि मैं सबसे सुंदर हूं, दूसरी गोपी को लगा मैं सबसे सुंदर हूं, तीसरी गोपी को लगा मैं सबसे सुंदर हूं। और भगवान ने कहा कि अभी भी इनके मन में
अभिमान है कि मैं बहुत सुंदर हूं, और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। क्योंकि प्रत्येक को लगा कि मैं बहुत सुंदर हूं, और भगवान इतने सुंदर हैं कि वो भगवान को देखे जा रहे, दूसरे को देखने का तो समय नहीं है। भगवान दूर चले गए। दूर जा करके राधा रानी के साथ में भगवान घूमने लगे। तो काफी देर हुई। अब राधा रानी के मन में भी एक अभिमान आ पड़ा कि मैं भी बहुत सुंदर हूं, क्योंकि सब गोपियों को छोड़ करके अब मेरे साथ में आ गए हैं, तो बहुत सुंदर हूं, मेरे साथ में आ गए। भगवान ने कहा आओ मेरे कंधे में बैठो। और जैसे ही कंधे में बैठने वाली थी कि भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। बोले बाल मुकुंद भगवान की। अब जब क्या होता है ना, पहले आपसे कोई बहुत प्रेम करे और उसके बाद वो आपके सामने से गायब हो जाए, तो उसकी विरह की वेदना तो वही समझ सकता है। कोई आपसे बहुत प्रेम करता है और वो आपसे बिछड़ जाए, तो उसकी विरह वेदना तो वही समझ सकता है ना जो उससे प्रेम करता है। तो जब एक साधारण पुरुष, साधारण स्त्री जब प्रेम करते हैं तो उनकी विरह वेदना में इतनी विरह है, तो जो भगवान के साथ में जो प्रेम है उसकी विरह वेदना का क्या वर्णन करना है, उसकी विरह कैसी होगी। सारी गोपिकाएं रोते 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 पहले तो हमें बुलाते हैं, फिर आप फिर गायब हो जाते हैं। कैसे भगवान ने, कैसे उलूखल में बंध गए, कैसे भगवान ने अग्निपान से हमें बचाया, कैसे भगवान ने सकटासुर को मारा, कैसे भगवान ने तृणावर्त को मारा, कैसे भगवान ने अगासुर को मारा, केसासुर को मारा, अनेक असुरों को भगवान ने मारा। कैसे भगवान ने, अब ये उनके मन में ये चिंतन चलने लगा, भगवान को याद करने लगी, भगवान के प्रत्येक लीलाओं का वर्णन करने लगी सारी गोपियां आपस में। घूमते घूमते रोते 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 बिलखते 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 सारी गोपियां यमुना के तट पर आई है, और यमुना के तट पर इनकी राधा रानी से भेंट हो गई सारी गोपिकाओं की। इन्होंने वृक्षों से पूछा, तुलसी से पूछा, कहीं पत्ता भी हिल जाता तो उस पत्ते से पूछते कि तुमने उनको देखा। अब जब विरह वेदना में आपस में रोने लगी, तो रोते रोते सबने मिलकर के एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। आइए हम सब मिलकर के गोपी गीत का श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरधनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा
समारुतात् वेद्युतनला वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनोधवान् अखिल देहिनां मन्त्ररात्मद्रे विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सग उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्मृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहं वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भव किं करेस्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शया प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् त्रीणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रेणुकुचे सुना कृन्दिहृच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधि करी रे वीरमये हते रधरसी धुना प्यायस्वना तब कथामृतम् तत्जीवनम् कविविरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम्
श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृश कुहकनो मना छोड़यन्ति चलसियत् प्रजा चारयन् पशून् नलीनसुन्दरम् नाकते पदम् शिलातृणाङ्कुरे सीदति दिना कलिलता मना कान्तगच्छति दिनापरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननम् विप्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलम् ध्येयमापदे चरणपङ्कजम् सन्तमं च ते रमणनस्तने सर्पयादिहन् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् सरितवेणुना सुस्वचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणाम् वितरवीरना ते धरामृतम्। एक गोपी गीत है। गोपियों ने भगवान के विरह में ये गीत गाया था। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा। मैंने पहले ही आपको बतलाया कि जो विरह की वेदना है ना, उस सर्प की भांति होती है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी। भगवान ने पहले तो इतना अच्छा स्वरूप दिखाया, और स्वरूप दिखा करके फिर भगवान एकदम से अंतर्धान हो गए। तो भगवान के अंतर्धान होने पर अब वो भगवान को खोज रहे,
और भगवान से बारंबार प्रार्थना कर रहे, रोते रोते, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे भगवान, आपने जब से इस वृंदावन में, इस ब्रज भूमि में जन्म लिया है ना, शयत इंदिरा सस्वदत्री ही, लक्ष्मी भी यहां नित्य निरंतर निवास कर रही है तब से। हे गोविंद, दयित दीक्षताम दीक्षुतावस तावकस त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते। भगवान आइए ना, आप कहाँ चले गए? इतने अच्छे सुंदर दर्शन करा करके, इतनी सुंदर वेणु बजा करके पहले हमारे साथ में रहे, उसके बाद आप अंतर्धान हो गए। हे गोविंद, आइए ना, हमारी प्रार्थना को सुनिए। शरदुदासये साधु जात सत्सर सिजोदरा श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निग्न तो नेह किम बदह। पहले तो हमारी आंखों से इतने सुंदर सुंदर आपने दर्शन करा दी, और नेह किम बदह, अब हमारी आंखों का क्यों बद कर रहे हो ऐसा? हे भगवान, हे गोविंद, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ में। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? अब भगवान की खोज कर रहे। अब बिखन सारथी तो विश्वगुप्त, समस्त संसार के ब्रह्मांड के आप ब्रह्म हो। न खलु गोपिका नंदनोद्भवा, आप नंद और यशोदा के बालक ही नहीं, अभी तो पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो भगवान। और आपने ऐसा ही करना था गोविंद, तो हमें बचाया क्यों? विष जलाप्य याद ब्याल राक्षसाद, बड़े बड़े जो राक्षस आए उनसे बचाया क्यों फिर आपने? वही मार देते तो वो ज्यादा अच्छा था। पर नेह किम बदा, इस तरह भगवान आपने पहले तो खूब खूब दर्शन कराए, अपने सुंदर से दर्शन कराए, और हे भगवान उसके बाद आप अंतर्धान हो गए। गोविंद हमारी प्रार्थना सुने, गोविंद हमारी प्रार्थना सुने। हृदय से भगवान को पुकारने लगा। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कि भगवान जो आपकी कथा है, आपकी मंगलमयी जो कथा है भगवान, तपे हुए लोगों के लिए बहुत अच्छी है भगवान। तपे हुए लोगों के लिए अमृत के समान है भगवान आपकी कथा। कवि भीड़ितम कलमसापम, बड़े बड़े कवि ये कहते हैं कलमसापहम, ये भगवान आपकी कथा जो है समस्त पापों को मिटाने के लिए भगवान, समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। श्रवण मंगलम, भगवान आपकी कथा मंगलमयी है, मंगलकारी है। श्री मदाततम, श्री से युक्त है, लक्ष्मी से युक्त है। भगवान आपके दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके दर्शन करने मात्र से ही सारी तृप्ति हो जाती है। भगवान आपके दर्शन करने मात्र से सारे पाप क्षण भर में भस्मीभूत हो जाते हैं। हे प्रभु, हे गोविंद, दर्शन दीजिएगा। सारी गोपियों ने गोपी गीत गाया, और श्री संत शिरोमणि सुखदेव जी कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, गोपी गीत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। जिसके हृदय में अनेक प्रकार के विकार हैं, वो विकार समाप्त हो जाते हैं। हे राजन, जिस प्रकार बरसात आने पर जमीन के नीचे के भूमि में नीचे जो कीड़े हैं ऊपर आ जाते हैं, इसी प्रकार मन में जो विकार है, दबे हुए विकार है, वो ऊपर आने लग जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से यदि भगवान का सानिध्य हो और भगवान की उपासना की जाए, राजन, ये विकार भी समाप्त हो जाते हैं। साधकों को हमेशा सचेत रहना चाहिए राजन। साधक को नित्य निरंतर भगवान की उपासना करते रहना चाहिए राजन। ऐसा नहीं कि एक दिन भगवान की उपासना करी और भगवान से कुछ मांग लिया। हे भगवान, हे राजन, भगवान से ऐसी प्रीति और भगवान से ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि जिसमें कोई लेना देना ना हो। ऐसी
अहेतु की भक्ति होनी चाहिए राजन, हेतु की भक्ति नहीं। अहेतु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। भगवान से अहेतु की भक्ति हो, जिसमें कोई भी लेना देना नहीं हो। इसलिए राजन प्रत्येक साधक को सावधान होना चाहिए। और इतने में जब सभी गोपिकाओं ने भगवान की प्रार्थना करी, रो रो करके सबका बुरा हाल, रो रो करके भगवान का स्मरण, जब इतनी सुंदर छवि का दर्शन करेंगे और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाएंगे, तो सारी गोपियां छटपटाने लगी और ये गोपी गीत गाया है, भगवान का स्मरण करती हैं, भगवान की बाल लीलाओं को एक दूसरे को सुनाती हैं। इतने में भगवान उनके मध्य में आ गए। तासाम आविर्भूत सौरी। आज भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि बिल्कुल इतने सुंदर लग रहे हैं कि भगवान का नाम आज मदन मोहन पड़ गया। बोले मदन मोहन भगवान की। सबको मोह रहे हैं, सब भगवान की तरफ देख रहे हैं, सब भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान की छवि को निहार रहे। सारी गोपिकाएं, सबने पूछा भगवान कहाँ चले गए थे आप? हमारा तो रो रो करके विरह की वेदना में बहुत बुरा हाल है, आप चले कहाँ गए थे भगवान, हमें तो बताओ। भगवान ने कहा मैं ही था, मैं तुम्हारे बीच में गोपी बन करके घूम रहा था, तुम्हें पता भी नहीं चला। हे गोपिकाओं, ध्यान रखना, दूध में कभी मक्खन दिखता नहीं है, या गन्ने में कभी शक्कर दिखती नहीं है। जिस प्रकार दूध को दही बना करके दही से मक्खन निकाल करके उससे घी निकलता है मतने पर, इसी प्रकार जब मन में कई विकार हो तो भगवान के दर्शन हो ही नहीं पाते, भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। इसी प्रकार जो हृदय से भगवान का स्मरण करता है राजन, भगवान उसी को ही साक्षात्कार होते भगवान के। तुम्हारे मन में अभिमान आया गोपिकाओं, और जब अभिमान आया तो मैं तुम्हारे बीच में गोपी बन करके घूम रहा था, तुमने मुझे ढूंढ नहीं पाए। और जब तुम रोने लगे, बिलखने लगे और मुझे बार बार याद करने लगे, स्मरण करने लगे, तो मैं तुम्हारे मध्य में आ गया। ताशाम आविर्भूत सौरी, ये इंग्लिश वाला सौरी नहीं है, सूरसेन के वंशज इसलिए सौरी का। तासाम आविर्भूत, भगवान वहां आए और सबको दर्शन किए कि हे राजन, ये पूर्व जन्म के तपस्वियों को भगवान ने अपना सानिध्य दिया। प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान ने उतने स्वरूप बनाए और भगवान अपनी तारात्रि, उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को 6 महीने तक एक रात्र बना दी और 6 महीने तक उन साधकों के साथ में, उन गोपिकाओं के साथ में भगवान रहे। भगवान शंकर भी आए थे। भगवान शंकर ने कहा मुझे भी जाना चाहिए। पार्वती ने कहा क्या कर रहे हो, आप कैसे जाओगे, वहां तो गोपिकाएं। भगवान ने गोपी का रूप धारण किया और भगवान गोपी का रूप धारण करके भगवान ने तो पहचान लिया। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण, बड़े बड़े सनकादिक देवता भी आपकी उपासना में लगे रहते हैं, तब जाकर के आपका सानिध्य मिलता है। मैं भी आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ। और आज भगवान भवानी शंकर भी गोपिका के रूप में उस ब्रजभूमि में, वृंदावन में आए और भगवान शंकर का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया। बोले गोपेश्वर भगवान की। हे राजन, जहां भगवान शंकर भी उस पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर के साथ में गोपिका बनकर के आ रहे हैं, तो राजन ये साधारण लीला तो हो ही नहीं सकती। और प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान ने रासलीला की। हे राजन, विरह के बाद मिलन का जो आनंद है वो आनंद ही कुछ और है। हे राजन, ये भगवान की लीला थी बस। भगवान कहां भी कैसे भी लीला कर देते हैं। एक कथा सुनाता होता हूं मैं कभी कभी। दीन दयाल सुनी हमने
तूने दीनी सुदामा को कंचन वासी, सुंदर रूप दियो कुबजा और सबरी के कारण बीर जुटासी। डूबते ही गजराज उबार्यो, प्रहलाद के कारण खंभ प्रकाशी। ताई भरोसे मैं भी रही प्रभु, तब मैंने कहा चलो द्वारिका वासी। भगवान ने पूछा था द्रौपदी से, चीरहरण हुआ, तुमने मुझे याद किया। अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे, भीम जैसे योद्धा तुम्हारे साथ में, उनको क्यों नहीं पुकारा तुमने? दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों को लेकर के तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारी बटलोई, तुम्हारा पात्र समाप्त हो गया, तुमने मुझे क्यों याद किया? द्रौपदी कहती, दीन दयाल सुनी हमने, तूने दीनी सुदामा को कंचन वासी। मैंने क्यों याद किया, मैं बतलाऊं? भगवान को कहा, बोले हाँ, दीन दयाल सुनी हमने सुनी। हे दीन दयाल, मैंने सुना है। दीनी सुदामा को कंचन वासी, सुदामा को कंचन महल दे दिया था आपने, सुना था मैंने। सुंदर रूप दियो कुबजा और सबरी के कारण बेर जुटासी। जो 3-3 जगह से टेढ़ी कुबजा, उसको भी आपने सुंदर रूप दे दिया, ये भी मैंने सुना था। और राम जन्म में, त्रेता युग में राम जन्म में आपने सबरी के जूठे बेर खाए थे, वो भी मुझे याद है। डूबती ही गजराज उबारियो, डूबते हुए गजराज को आपने ग्रास से बचा लिया था। प्रहलाद के कारण खंभ प्रकाशी, प्रहलाद के कारण आप पहले ही चीटी रूप में उस खंबे पर चढ़ गए। तपे हुए खंबे पर, लाल खंबे पर, जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को उस खंबे पर बांधने वाले थे, तो उस खंबे पर पहले ही चीटी रूप में भगवान दिख गए प्रहलाद को कि जब इस छोटी सी चीटी का ये खंबा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो मेरा क्या बिगाड़ेगा? साक्षात भगवान के दर्शन कर ले। और ताई भरोसे मैं भी रही प्रभु, तब मैंने कहा चलो द्वारिका वासी। हे भगवान, इसी सारे पर मैं रही थी और मैंने आपका ध्यान किया। मेरे ऊपर जब जब कष्ट आया, संकट आया, तो मैंने ये बातें सुनी थी। और आज जब मेरा चीरहरण हो रहा था, तो हे भगवान, मैंने आपको याद किया। याद करने पर आप भागते भागते चले आए। तो राजन, भगवान की लीला ऐसी है, जो हृदय से भगवान को याद करता है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर के उसकी सहायता कर लेते हैं। किसी मनुष्य के रूप में आपके पास भेज देंगे, किसी संत के रूप में आपके पास भेज देंगे। भगवान ऐसी कृपा करते हैं। हे राजन, एक बार भगवान ने शंखचूड़ का वध भी किया। ये शंखचूड़ बहुत बड़ा राक्षस था, कंस ने भेजा था। और कंस ने भेज करके भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने शंखचूड़ का भी वध किया। राजन, भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया। ये भी बहुत बड़ा राक्षस था, कंस ने इसको भेजा। हे राजन, इसके पश्चात नारद जी कंस के पास जाते हैं और कंस से ये कहते हैं, हे कंस, मेरे पास एक कमल का पुष्प है। अस्यास्त्वामस नमो गर्भो हंति याम्बसे बुधा। जब आकाशवाणी हुई थी कंस को कि जिसके रथ को तू हाँक रहा है ना, इसका 8वां गर्भ तेरी नाश का कारण बन जाएगा। 8वां गर्भ। अब कंस ये सोचता था कि शुरू से लेकर के जो 8वां होगा वो मेरे नाश का कारण बनेगा। पर इतने में नारद जी ने एक कमल पुष्प दिखलाया कंस को कि कंस, ये कमल पुष्प है, इसमें 8वीं पंखुड़ी बता कि 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अब विस्मय में पड़ा
कंस की, अब मैं कहां से शुरू करूं और कहां से बताऊं कि कौन सी 8वीं है। कंस को बतलाया नारद जी ने, तो वो 8वां कोई भी तो हो सकता है, वो शुरू वाला भी 8वां हो सकता है, बीच वाला भी 8वां, कहीं से गिनो 8वां संतान है तो 8वीं संतान कोई भी हो सकती है। अब कंस डर के मारे घूमने लगा। कंस को लगा कि अब मेरा काल निकट आ गया है। कंस ने केसासुर को भेजा, घोड़े के रूप में था। व्योमासुर को भेजा, चोर के रूप में गया, और भगवान ने केसासुर का गोविंदाय नमो नमः किया, व्योमासुर को भी मारा। और व्योमासुर को मार करके फिर अब कंस दिन रात भगवान का चिंतन करने लगा। तो भगवान ने कहा कि मन की चाबी को मेरी तरफ मोड़ दो, चाहे आप जैसा भी ध्यान करो, संबंध मुझसे होना चाहिए, चाहे हंस करके, चाहे रो करके, चाहे कैसे भी। जब राक्षसों ने कहा कि भगवान हम आप हमेशा नित्य निरंतर देवताओं का पक्ष लेते हो, हमारा पक्ष नहीं लेते हो, तो ऐसा क्यों करते हैं आप, हम भी तो आपकी संतान है। तो भगवान ने कहा मेरा ध्यान करो। तो राक्षसों ने कहा ध्यान तो हम कर नहीं सकते। भगवान ने पूछा फिर क्या कर सकते हो? बोले हम गाली दे सकते हैं। फिर बोले गाली दो, पर संबंध मुझसे होना चाहिए, संबंध ध्यान मेरा होना चाहिए। यहां पर कंस भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कैसा होगा? नारद जी ने बतला दिया था कि काला काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, सांवला होगा। अब उसको जब कंस को जब किसी को मृत्यु दिखती है ना अपनी, तो जब जो बता दो कि तेरी मृत्यु ऐसी होगी, तो वो वही याद करता है, बार बार याद करता है। वो काला काला है। अब काली चीज से उसको द्वेष होने लगा। कोई भी काली चीज उसे दिखे कंस को, उसको बस अपना काल नजर आए। कोई भी काली वस्तु दिखे, उस काली वस्तु से उसको अपना काल नजर आने लगा और नित्य निरंतर भगवान का ध्यान करने लगा। राजन, भगवान इनका भी उद्धार करते हैं कि चाहे वो द्वेष भाव से भगवान को याद कर रहा है, तो भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। राजन, कंस को लगा ऐसा मारना तो उसको आसान नहीं है, क्योंकि मैंने व्योमासुर को भेजा, केसासुर को भेजा, पूतना को भेजा, सकटासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, अगासुर को भेजा, वत्सासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, सब असुरों को भेजा। इसको मारना इतना असंभव हो गया है, लेकिन इसको झूठ बोल करके यहाँ बुलाते हैं और उसको यहीं मार देते हैं। तो क्या चाल चली कंस ने? अक्रूर जी को बुलाए। बोले ये बड़े धर्मात्मा हैं अक्रूर जी, और इनकी बात वो मान लेंगे, और अक्रूर की बात यदि मान ली तो इनके साथ में आ जाएंगे। अब अक्रूर जी को बुलाए। अक्रूर जी आप आइए, हमारे यहाँ मल्ल युद्ध और मेले का आयोजन किया गया है, आप जाओ और जा करके उन दोनों भाइयों को आप बुलाकर, किसी तरह उनको बुला करके यहाँ ले आओ, मथुरा में ले आओ। अक्रूर जी ने कहा ठीक है जी। अक्रूर जी को पता था कि ये साधारण जीव तो नहीं है, इतना पता था, वो धर्मात्मा थे। अब वो सोच रहे हैं यदि मैं जाता हूं उनको बुलाने और उनको अगर ले भी आता हूं और उनके साथ यदि अनहोनी हो भी जाती है तो मुझसे बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि मैं छल करके बुला रहा हूं और ये मुझसे छल करवा रहा है। अगर नहीं जाता हूं उनको बुलाने तो ये कंस जैसा पापी मुझे मार देगा। तो क्यों ना मैं जाऊं और भगवान के दर्शन करूं और भगवान के हाथों मेरा उद्धार हो जाए, तो इससे बढ़िया बात क्या है। अक्रूर जी चल पड़े। अब रथ में बैठे हुए, रथ में बैठते बैठते अब वो ध्यान कर रहे हैं कि मुझसे कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही है, मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा हूं, कि वो साधारण जीव तो नहीं है। इतना मुझे पता है कि वो परमेश्वर है, कुछ तो ब्रह्म है वो, तो मैं पाप कर रहा हूं। बालकों को ला करके मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा हूं।
रथ जा रहा है कहीं और, भूल गए कि किधर जाना है। क्या वो मुझ नीच को दर्शन देंगे? और यदि दे भी दे तो अच्छा है, मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं जाऊंगा, उनके चरण कमलों में प्रणाम करूंगा और भगवान के विग्रह का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते याद आया, मुझे तो वृंदावन जाना है। अब उस वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के जब वो जैसे पहुंचे, उन्होंने देखा कि भगवान के चरण कमलों के निशान, बस उसी पे लोटपोट होने लगे अक्रूर जी। लोटपोट होकर के आगे गए। आगे जाकर के क्या देखते हैं कि नंद बाबा की जहां गौशाला थी ना, दोनों पीत नीलाम भरधरो, एक पीले वस्त्रों में और एक नीले वस्त्रों में सुसज्जित होकर के, और दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए, लिपट करके गोबर में लिपटे हुए, और उनको देख करके अक्रूर जी उनको दूर से प्रणाम करते हैं और एक दूसरे के साथ खेल रहे, एक पीले वस्त्रों में और बलराम जी नीले वस्त्रों में, छोटे बालक। प्रणाम किया दूर से ही। अब उन्होंने कहा चाचा जी आ गए। उन्होंने भी प्रणाम किया चाचा को। बोले चलो चलो हम महल में चलते हैं, नंद बाबा के आगे। नंद बाबा ने खूब पूजा करी। बोले अक्रूर जी आए, खूब रात्रि में सेवा करी। बोले अक्रूर जी कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? बोले क्या बताऊं, मेरा जीवन तो सफल हो गया, मेरे जन्म जन्म की जो तपस्या थी वो सफल हो गई। मैंने राम कृष्ण के दर्शन कर लिए, मेरा जीवन तो सफल हो गया। लेकिन मुझे एक आदेश आया है कि कंस ने मुझे कहा है कि वहां मेले का आयोजन और मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ है, तो मुझे आपसे आपको लेने आया। यदि आपका आदेश हो तो आप चल सकते हैं। ये मुझे कंस ने संदेशा भेजा है। तो कहते हैं अक्रूर जी नंद बाबा को बोले, यशोदा मैया ने तो कहा नहीं, उस जगह पर जिस कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा, असुरों को भेजा, उस जगह पर मैं अपने बेटे को भेजूं, ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि जब नंद बाबा यशोदा जब बाद में माने, तो भगवान ने कहा कि पिताजी अभी जाते हैं, कल जाते हैं और परसों वापस आ जाएंगे। बच्चों की बालकों की बात में आ गए कि हमें मेला देखने जाना, हमें मेला देखने जाना है। तो दोनों और सारे गोपगण भगवान के साथ में तैयार हो गए। और ये बात पता चली फिर उन गोपिकाओं को। अब गोपिकाओं को जब ये बात पता चली तो उनको गुस्सा आया, किस पर? अक्रूर पर। कहने लगे अहो विधातस न क्वचिद दया, हे विधाता, हे ब्रह्मा, तुम्हें हम पर दया नहीं आती? एक बार भगवान के अंतर्धान होने पर वो तड़पन, वो विरह वेदना को हम जानते हैं और फिर भगवान को हमसे अलग कर रहे हो। ऐसा मत कीजिए। क्रूरस्तम क्रूर समाख्यास्मना, हे अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। भगवान को हमसे, कन्हैया को हमसे, गोविंद को हमसे अलग कर रहे हो। नहीं, हम उनको जाने ही नहीं देंगे। और बैलगाड़ी के आगे सो गए। पहले हमारे ऊपर से बैलगाड़ी निकालो, तब जाकर के हम छोड़ने वाले हैं, अन्यथा हम नहीं छोड़ेंगे। लेट गए। भगवान ने उनको समझाया, गोविंद ने समझाया, गोपिकाओं मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। मैं बस ऐसे मेला देखने गया और मेला देख करके वापस आ गया। कहते हैं सारी गोपिकाओं ने रास्ता दिया, भगवान को देखने लगे और देखते देखते भगवान बैलगाड़ी में बैठे और वहां से आगे निकल गए। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित से, राजन भगवान ने 4 वर्ष गोकुल में बिताए, 7 वर्ष वृंदावन में बिताए और 7 वर्ष के पश्चात भगवान वृंदावन से आज मथुरा चले गए और इसके बाद भगवान कभी वापस नहीं आए। आज भगवान मथुरा को गमन कर गए।
बैलगाड़ी में बैठे हैं, क्रूर रथ को, अक्रूर जी रथ को हाँक रहे हैं। चलते चलते नदी बीच में पड़ी। नदी में अक्रूर जी ने कहा जरा मैं स्नान कर लूँ। तो भगवान का ध्यान करते करते यमुना नदी में जैसे ही डुबकी लगाई तो यमुना में डुबकी लगाते ही भगवान के 24 अवतारों के दर्शन हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान के 24 अवतारों के दर्शन अक्रूर जी ने किए। पुनः भगवान बाल कृष्ण लाल के दर्शन किए तो जो दर्शन यमुना के अंदर किए थे वही दर्शन रथ में बैठे हुए भगवान के कर रहे हैं। और विस्मय में पड़ गए कि पानी के अंदर कौन था और ये ऊपर कौन बैठा है। वही दर्शन, वही ऊपर बैठे, वही अंतर दर्शन हो गए। दूर से भगवान को प्रणाम कर लिया। बोले अब मैं बहुत धन्य हूँ, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। ये परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, मैंने 24 अवतारों के दर्शन कर लिए। अब जब भगवान ने ये लीलाएं की थी ना, तो ये मथुरा में भी बहुत हल्ला था कि भगवान ने इतनी लीलाएं करी है गोविंद ने। तो सब देखने के लिए, जितनी वहां की स्त्रियां, जितनी मथुरा की स्त्रियां थी, सब देखने के लिए अटारी पर जाती हैं कि वो कैसा है, हम देखें तो सही है कैसा वो। इतनी छोटी सी आयु में इतनी बड़ी लीलाएं करने वाला वो है कैसा। तो दूर दूर से भगवान को देखने के लिए अटारियों से जैसे ही मथुरा में पहुंचे और विसृज्य मृरु स्वसुस्वरम मथुरा में प्रवेश किया। और जो कंस का धोबी था ना, कंस का धोबी बहुत सारे वस्त्रों को, राजा के कपड़ों को लेकर के जा रहा था। तो भगवान ने कहा अब जो देखो, जो ग्वाले हैं, वृंदावन है तुलसी का वन था, और जो जंगल में गोपगण थे उनके वस्त्र कैसे होंगे और राजा के वस्त्र कैसे होंगे, दोनों में कितना अंतर है ना। कहते भगवान ने धोबी से कहा कि धोबी ये वस्त्रों को हमें दे दो। धोबी ने कहा कि कौन हो तुम? ग्वाले हो, गाय चराने वाले हो, तुम्हें पता भी है ये वस्त्र कंस के हैं, राजा के। तो भगवान ने कहा तो क्या हुआ, वो तो मेरे मामा है। बोले तुम उनके भांजे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो राजा, तुम्हारी ये हालत। जब उसने नहीं दिया, भगवान ने करेण कर्ण मूले हन, कान के नीचे एक बजाया, दर्जी के दर्जी का उद्धार हो गया। और कपड़े भगवान ने सबको दे दिए, तुम भी पहनो, तुम भी पहनो। अब 7-8 साल का बालक यदि 50 साल के व्यक्ति के कपड़े पहने तो कैसा लगेगा। सारे बड़े बड़े कपड़े पहन करके और मथुरा में भगवान ग्वाल बालों के साथ में घूम रहे, सारा झाड़ू लगा दिया भगवान। अब जब उस को मारा, उस धोबी को मारा, तो धोबी को मारते वो एक दर्जी ने भगवान को देख लिया कि छोटे से बालक ने एक मारा और उस धराशायी हो गया। तो दूर से बोल पड़ा कि इधर लाइए, कपड़े मैं छोटे कर देता हूं। डर के मारे भगवान के कपड़ों को छोटा किया। भगवान ने दर्जी का भी उद्धार किया। आगे गए, बोले सब तो ठीक है, बस एक एक माला मिल जाती तो बढ़िया था। तो आगे जा करके जब गए तो सुदामा नामक माली मिला और सुदामा नामक माली ने भगवान को पुष्पहार पहनाए। आपने देखा होगा, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी होगी कि जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, यही सुदामा नामक माली बने थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और अगले जन्म में सुदामा नामक माली बन करके भगवान को हार भी पहनाया और एक रात को भगवान इनके घर में भी ठहरे। ये सुदामा नामक माली है। आगे गए, उन्होंने कहा सब तो ठीक है, कपड़े भी मिल गए, अब फूल माला भी हो गई, अब चंदन बाकी रह गया। आगे एक 3 जगह से टेढ़ी टेढ़ी कुब्जा कंस के लिए चंदन बना करके ले जा रही थी। तो भगवान ने कहा हे सुंदरी जरा सुनो तो सही। वो बड़ी खुश हुई कुब्जा, बोले आज तक तो मुझे किसी ने सुंदरी बोला नहीं, पर ये कौन है मुझे सुंदरी बोलने वाला। तो बड़ी खुशी, बोले आओ आओ मैं तुम्हें चंदन लगा देती हूँ। भगवान को चंदन लगा रही है कुब्जा। भगवान ने पैर से उसका पैर का अंगूठा दबाया, ऊपर से टुड्डी को ऊपर किया
और देखते ही देखते भगवान के हाथ लगने से कुब्जा भी सुंदर हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा करी। संध्या काल हो गई। संध्या काल में भगवान ने सब ग्वालों से कहा चलो जरा घूम करके आते और देखते हैं कि क्या होगा मेले में, कैसे हुआ। जरा शाम को गए। सभागार में एक धनुष पड़ा हुआ था, जो परशुराम का एक धनुष था। अब उसको उठाना असंभव था, लेकिन कंस को यह पता था कि जिस दिन कोई इस धनुष को उठा देगा तो उस दिन तेरा काल बिल्कुल समीप आ जाएगा। अब सारे ग्वाले गए, धनुष देखा, बोले इतना बड़ा धनुष कौन उठाएगा इसको। कन्हैया ने कहा मैं उठाऊं। सब हंसने लगे ग्वाले कि अरे क्यों मजाक कर रहे हो, ये तुम्हारी बस की बात नहीं, इसको तुम नहीं उठा सकते। भगवान ने उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। खेल खेल में तोड़ दिया भगवान ने, धनुष को तोड़ा। इतने में कंस को पता चल गया और उसको लगा कि अब मेरा जो काल नजदीक आ गया। प्रातः काल हुई। एक कुवलिया पीड़ नाम का एक हाथी है, भगवान ने उसका उद्धार किया। अब मल्ल युद्ध चलने लगा। मल्ल युद्ध चला, जिसको कुश्ती भी कहते हैं। मल्ल युद्ध में कंस के पाले हुए बड़े बड़े चाणूर मुष्टिक नाम के पहलवान थे। उन्होंने कहा इनको इनसे लड़वाते हैं। जब उनसे लड़ने लगे, उन्होंने कहा कि इन दोनों से लड़ना है, तो सबने कहा कि ये छोटे बच्चे हैं, तुम कहाँ मुष्टिक और चाणूर मोटे तगड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती, इनसे लड़ोगे? अपने हिसाब का ढूंढो ना। भगवान ने कहा मैं लड़ूंगा। मुष्टिक और चाणूर के साथ में भगवान लड़ने लगे। तो भगवान पता कैसे लग रहे कि जो भगवान को जिस भाव से देखता है भगवान वैसे ही दिखने लग जाते। मल्ला नाम सनी नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां सजनो शतं क्षितिभुजां शास्ता स्वपितृ शिशु। अब जब भगवान को जो जिस भाव से देख रहा है ना, भगवान सबको वैसे ही दिख रहे हैं। कैसे कि जो मुष्टिक और चाणूर जब लड़ रहे हैं ना भगवान से, तो उनको लगा कि बहुत बड़ा पहलवान कोई आ गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई भगवान के सामने। और नंद बाबा ऐसे देख रहे हैं कि मेरे बच्चे को बस कुछ ना हो जाए। वो अपना बच्चा समझ करके भगवान को देख रहे हैं कि कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे को बस आंच भी ना आए। भगवान इस नंद बाबा इस रूप में देख रहे हैं। और जितनी भी गोपियां थी, जितनी स्त्रियां थी ना, सबको भगवान कामदेव के रूप में नजर आ रहे। इतने सुंदर लग रहे, उनको कामदेव के रूप में नजर आ रहे। और जितने ग्वाले थे उनको मित्र भाव में नजर आ रहे, स्वजनो सताम क्षितिभुजाम। और जितने ग्वाले थे उनको अपने मित्र रूप में भगवान नजर आ रहे। और देखते ही देखते मल्ला नाम मसनी निर्णाम शतभुजो, जो मुष्टिक और चाणूर थे वो अपनी शक्ति को भूल गए। और भगवान ने मुष्टिक और चाणूर का गोविंदाय नमो नमः। सब देखते देखते अचंभित हो गए कि छोटे से बालक ने मुष्टिक और चाणूर नाम के इस बड़े से बड़े पहलवान को भी धराशायी कर दिया। अब भगवान बहुत क्रोधित थे। अपनी माँ को याद किया कि मेरी माँ रथ पर बैठी थी, रथ पर बैठ करके आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी होते ही इस कंस ने मेरी माँ को बालों से पकड़ करके नीचे खींचा था, नीचे पटका था। मेरी माता पिता को कारागार में बंद किया। मेरी माता पिता को बहुत कष्ट दिया। इस कंस ने क्रोधित होकर के भगवान ऊपर चढ़े। प्रगृह्य केसे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मुंचा। भागते भागते गए और जिस प्रकार उन्होंने उनकी माँ के बालों को पकड़ा था, इसी प्रकार कंस के बालों को घसीटते हुए नीचे ले आए और घसीट करके नीचे जमीन पर पटक करके कंस का भी गोविंदाय नमो नमः। अपने मामा को भी भगवान ने कहा
जहां पाप हो, जब जब होए धर्म की हानि। जो पापाचारी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, पाप करने वाला है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और कंस का भी भगवान ने वध किया, अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया, बंधन से मुक्त किया अपने माता पिता को। अपने माता पिता के चरणों में भगवान ने बारंबार प्रणाम किया, माता पिता से क्षमा मांगी कि मुझे बहुत देर हो गई, मैं आपको छुड़ा नहीं पाया, लेकिन मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा। और भगवान इसके बाद कभी वृंदावन नहीं गए। पिताजी ने दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, सांदीपनी आश्रम में भेजा, और भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली थी। परम बुद्धिमान भगवान। और इसके पश्चात भगवान ने एक दिन उद्धव को बुलाया, और भगवान मथुरा में 14 वर्ष रहे। कितने? 14 वर्ष रहे। भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव, अब ऐसा करो कि तुम जाओ और तुम जाकर के उन गोपियों को थोड़ा सा ज्ञान दो कि वो गोपियाँ थोड़ा समझें, क्योंकि वो मेरे विरह की वेदना में बहुत तड़प रही हैं। अगर तुम समझा सको कि अगर वो मेरी बात तो मानेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी बात मानेंगे, तुम वेदांत को जानने वाले, तत्व ज्ञान को जानने वाले उद्धव, तुम जरा उनको समझा दो। अब भगवान ने अपना पीला वस्त्र उद्धव जी को उड़ाया, और उद्धव जी को उड़ा करके उद्धव जी ने कहा कि चिंता ही मत करो, मेरे पास ज्ञान ही इतना है कि मैं उनके जो विरह की वेदना सब समाप्त कर दूंगा। उद्धव जी कहते हैं। तो भगवान ने अपना पीला वस्त्र उड़ाया और उद्धव जी को वृंदावन की तरफ भेज दिया। अब जैसे ही वो वृंदावन के, मैंने कहा कि वृंदावन का पत्ता भी, वृंदावन का वृक्ष भी, वृंदावन का कंकड़ भी, वृंदावन का जीव जंतु जो भी है, वो पूर्व जन्म के तपस्वी है, भगवान को स्मरण करते, भगवान को याद करते। जैसे ही उद्धव जी पहुंचे वृंदावन में, तो उनके वस्त्रों को कांटे भी चुभने लगे। तो मानो ये कह रहे हो कि राजन, वो कांटे भी कह रहे हो कि ये अपना वस्त्र पहना करके भेज तो दिया, पर इस तरह से छल मत करो हमारे साथ में। भंवरे भी गुंजायमान करने लगे, हे राजन, हे राजर्षि परीक्षित, यहां तक कि यमुना से भी हरि हरि की आवाज आने लगी उद्धव को देख करके। मानो वो समझ गए हो कि हरि ने इनको अपने दूत बना करके भेजा है, और हमें प्रेम, हमें ज्ञान सिखाना चाहते हो, इसलिए भेजा है। कहते उद्धव जी गए। जब वो नंद बाबा के महल में पहुंचे ना, तो नंद बाबा के महल में पहुंचने पर वो उन्होंने स्वागत तो किया, लेकिन नंद बाबा और यशोदा का रो रो करके बहुत बुरा हाल था, उनको बहुत याद कर रहे थे। उसके पश्चात उद्धव जी रात को वहीं रुके। प्रातः काल भी, और प्रातः काल होने पर यमुना के तट पर गए। बहुत सारी गोपियां वहां पर थी, श्री राधा रानी जी के साथ में भगवान की ही वार्तालाप कर रहे थे। तो बीच में पहुंचे और पहुंच करके उनसे कहा कि मैं प्रभु का संदेशा लाया हूं, और मैं वहां से आया हूं, मथुरा से आया हूं, और भगवान ने मुझे भेजा है। तो उद्धव जी ने कहा कि गोपिकाओं ने कहा कि उद्धव जी तुम आए तो हो, ज्ञान का संदेशा लेकर के तो आए हो तुम, पर याद रखो तुम प्रेम की नगरी में आए हो, यहां अपना ज्ञान भूल जाओगे। राधा रानी ने कहा कि हे उद्धव जी, ये देखो तो सी, चारों तरफ जो है ये उनकी याद में, उनकी विरह वेदना में सब तड़प रही है, तुम्हारा ज्ञान यहां नहीं चलेगा। बहुत समझाने की कोशिश करी उद्धव जी ने। उद्धव जी ने सोचा कि मैं अपने योग के बल पर, अपने वेदांत के बल पर इनको समझा दूंगा, पर आज उद्धव जी भी गोपिकाओं के आगे फेल हो गए। उनको कुछ भी बात समझाते, उनसे कोई भी बात करते, उद्धव जी
ज्ञान की बात करते, पर वो ज्ञान की बात समझने को तैयार ही नहीं होते। बस वो कहते कृष्ण हमारा है, हमारे हृदय में कृष्ण है और कृष्ण हमारे हृदय में बसे, बस हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते। इतना ध्यान पूर्वक हृदय से परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं कि आज उद्धव भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। धन्य है ये वृंदावन की भूमि, धन्य है ये वृंदावन का पक्षी, वृंदावन का वृक्ष, वृंदावन का जो पत्ता भी, वृंदावन में ये यमुना नदी भी जहाँ हरि हरि का उच्चारण कर रही हैं। धन्य है ये वृंदावन की भूमि। मिट्टी पकड़ी और मिट्टी पकड़ करके उन गोपिकाओं के पैर के नीचे की मिट्टी पकड़ी और अपने पूरे शरीर में रगड़ करके ध्यान करते हुए वो भी चले गए। बोले नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। इनकी भगवान की विरह वेदना में ये इतने तड़प रहे हैं, भगवान को इतना याद करे कि मैं अपना तत्व ज्ञान भी भूल गया। कहाँ ज्ञान देने गया था और कहाँ मैं गोपिकाओं के विरह को देख करके मैं भी उस प्रेम में मगन हो गया और अपने तत्व ज्ञान को मैं भी भूल गया। तो आज उद्धव जी उन गोपिकाओं के जैसे हो गए। मैंने उतना याद करते ना, भगवान को हृदय से इतना प्रेम कर रही, याद कर रही है, तो ज्ञान कहाँ चलेगा? कौन सुनेगा उस ज्ञान को, फिर तत्व ज्ञान को? जो पहले ही भगवान में विलीन हो चुका है, जो भगवान का ध्यान कर रहा है, उसको क्या ज्ञान की आवश्यकता है? उद्धव जी आए हैं और उद्धव जी भगवान के पास आए। आइए एक भजन है, आप भजन के माध्यम से भगवान का स्मरण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। यशोदा पुकारे
कृष्णा कन्हैया, यशोदा पुकारे कृष्णा कन्हैया। सूरा की आँखों के तुम हो उजाला, सूरा की आँखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। भीष्म ने बनवारी, अर्जुन ने मोहन, भीष्म ने बनवारी, अर्जुन ने मोहन। छलिया भी कहकर के बोला दुर्योधन, छलिया भी कहकर बोला दुर्योधन। भक्तों के भगवान, संतों के मोहन, भक्तों के भगवान, संतों के मोहन। ग्वालिया ने तुमको पुकारा नंद लाला, ग्वालिया ने तुमको पुकारा नंद लाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला। भक्तों के भगवान, संतों के केशव, भक्तों के भगवान, संतों के केशव। भोले कन्हैया तुम मेरे हो माधव, भोले कन्हैया तुम मेरे माधव। ग्वालियर ने पुकारा तुमको नंद लाला, ग्वालियर ने पुकारा तुमको नंद लाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की इस दिव्य कथा को हम सब सुन रहे हैं। 4 वर्ष भगवान गोकुल में रहे, 7 वर्ष भगवान वृंदावन में रहे, 14 वर्ष भगवान को मथुरा में हो गए। यहाँ पर जरासंध ने आक्रमण कर दिया और एक बार नहीं, जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर। 17 बार आक्रमण करने पर 17वें बार में भगवान भी यहाँ से छोड़ करके चले गए। मथुरा छोड़ करके भगवान द्वारिका में गए और आज भगवान द्वारिकाधीश बन गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अब वो द्वारिकाधीश है और 100 वर्ष भगवान यहाँ पर रहे द्वारिका में। तो भगवान की जो आयु थी वो 125 वर्ष की आयु थी।
संत शिरोमणि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात भगवान का विवाह हुआ। राजर्षि परीक्षित भाव से विवल होकर के आदरणीय सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। भगवान, अब मैंने भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया, अब भगवान का विवाह हुआ है, इस विवाह की कथा को मैं सुनना चाहता हूं। संत शिरोमणि सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। राजर्षि परीक्षित सुनने को बड़े प्रसन्न हुए कि सुनाइए भगवान। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, सबसे पहला विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ। रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। राजन, ये भीष्मक की पुत्री थी रुक्मणी। भीष्मक एक राजा हैं जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल से तय किया हुआ है। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय हुआ है। अब जब शिशुपाल से तय हुआ तो एक दिन जब द्वारिकाधीश बने भगवान, तो भगवान की चर्चाएं चारों तरफ होने लगी कि द्वारिकाधीश इतने सुंदर हैं, इतने बलशाली है, छोटी सी आयु में भी अनेक असुरों का संहार किया है, वसुदेव जैसे कुल में पैदा हुए हैं। अब ये बात रुक्मणी ने अपने महल में सुन ली थी किसी के मुंह से। तो भगवान की जब चर्चाएं उन्होंने सुनी कि इतने सुंदर है, इतने अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, इतने बलशाली हैं, तो उन्होंने मन ही मन में भगवान को अपना पति मान लिया रुक्मणी ने। और भगवान को एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान को एक पत्र लिख कर के भेजा कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय हुआ है। शिशुपाल बहुत क्रूर है, पापी है, शिशुपाल के साथ मैं विवाह नहीं कर सकती और आपकी चर्चाएं मैंने बहुत सुनी हैं। मेरा मन है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ कि जिस दिन शिशुपाल मुझे लेने आएगा, विवाह से पहले मैं गिरिजा के मंदिर में जाऊंगी और जैसे ही गिरिजा के मंदिर में जाऊंगी तुम वहां मुझे लेने आना और अपने साथ में मुझे द्वारिका लेकर के जाना, अन्यथा मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने ये पत्र पढ़ा। भगवान ने कहा, जिसने मुझे अपना लिया है तो फिर उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। पहले तो मुझे कोई पकड़ता नहीं, और यदि किसी ने मुझे पकड़ लिया तो उसे मैं कभी छोड़ता नहीं। पूर्ण मन से रुक्मणी भगवान को याद करे कि वो आएंगे, मुझे लेकर के जाएंगे, वो आएंगे, इस तरह से आएंगे, मुझे लेकर के जाएंगे। पर इधर तो शिशुपाल ने अनेक सैनिकों को लगा दिया। शिशुपाल को पता चल गया था कि पत्र वहां पहुंचा है और द्वारिकाधीश से लेने आ रहे, चारों तरफ से सैनिक लगा दिए गिरिजा मंदिर के आसपास। जैसे ही रुक्मणी गिरिजा के मंदिर में आती है अपनी सहेलियों के साथ में, सहेलियों के साथ में आई, इधर भगवान रथ में गए। भगवान ने माया का पर्दा चलाया और भगवान इतने सुंदर है कि क्रूर से क्रूर भी भूल जाता कि करना क्या है। भगवान की छवि को निहारने लगे। भगवान मंदिर में गए, रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रुक्मणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठा भी दिया। और जो जितने भी शिशुपाल के जितने भी सैनिक थे, सब सैनिक अपने आप ये कह रहे थे कि जोड़ी हो तो ऐसी। ये भूल गए कि ये लेकर के भाग रहे। जैसे ही भगवान में रथ में बिठाया और भगवान रथ में बिठा करके रुक्मणी को लेकर के भाग गए। सैनिकों को होश आए, ये क्या हुआ। जहां हमारी ड्यूटी लगी थी कि कंस ने कहा था कि इसको हिलने भी नहीं देना, और आज शिशुपाल को बहुत क्रोध आया। शिशुपाल ने सबको डांटा, बोले जाओ पकड़ करके लाओ। सारी सेना को भगवान के पीछे लगा दिया। इधर बलराम जी सारी सेना को लेकर के गए, विवाह पूरी बारात लेकर के गए, और जितने भी
वो सेना आई थी, सबका संहार किया, गोविंदाय नमो नमः किया और भीष्म को छोड़ दिया। जो रुक्मणी के भाई थे उनके भाई रुक्मी को छोड़ दिया और रुक्मणी के साथ में भगवान आए और धूमधाम से आज रुक्मणी का और भगवान का विवाह हुआ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका में आए और द्वारिका में आकर के भगवान द्वारिकाधीश का रुक्मणी का ये पहला विवाह हुआ और धूमधाम से विवाह किया गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और हे राजन, ऐसे ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए। टच कर बोले रुक्मिणी वल्लभ कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे ही भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह। अब आज एक ही विवाह ठीक है, कल 16,107 विवाह कल होंगे। अब कुछ कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह कैसे कर लिए, भगवान ने क्यों करे? वो परिस्थिति ही ऐसी थी कि जिनको किसी ने नहीं अपनाया उनको भगवान ने अपना लिया। भगवान इतने सामर्थ्यवान हैं, भगवान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो सबको अपना सकते हैं। यदि वो विष को भी धारण कर सकते हैं तो वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। भौमासुर ने अनेक गोपिकाओं को बंदी बनाया था, उनको छुड़ाया। उन्होंने कहा अब हम कहाँ जाएं, कौन हमें रखेगा? कोई नहीं रखेगा हमें। भगवान अब आप अपनाइए। तो ऐसे ऐसे करके भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब इसकी कथा को हम कल श्रवण करेंगे। कल 11:30 बजे से 1:30 बजे तक आप जरूर आइएगा। आज समय हो गया, नहीं तो और भी विवाह होते, परंतु अब कल आप सुनेंगे। और कल सुदामा चरित्र भी चलेगा और परीक्षित का मोक्ष कैसे हुआ, परीक्षित के मुक्ति की कथा भी आप सुनेंगे। सुखदेव जी कैसे अंतर्धान हुए, मुक्ति स्कंद आप सुनेंगे। अंशोपाख्यान आप कल सुनेंगे। कल बहुत कथाएं, बहुत भगवान की सुंदर चरित्रों का वर्णन है। कल आप जरूर आइएगा। जहाँ तक भगवान की कृपा होगी वहाँ तक आपको सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल आप समय पर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप सभी वक्त समय पर आएँ। और ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जो 7 दिन नहीं आ सकते, 6 दिन नहीं आए, तो अंतिम दिवस पर यदि भगवान के महात्म्य को यदि सुन लेते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जब अंतिम में भगवान का महात्म्य चलता है तो प्रथम स्कंद से 12 स्कंद तक पूरी कथा संक्षिप्त में हो जाती है। तो आप जितने भी भक्त हैं आप जरूर आइएगा, इस कथा का आनंद लीजिएगा और इस परिवार को भी आप आशीर्वाद दीजिएगा। और उस जीवात्मा के लिए भी आप सभी प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि इस जीवात्मा को भगवान की शरणागति प्राप्त हो। तो कल आप सुनेंगे कि भगवान के 16,107 विवाह कैसे हुए, किस अवस्था में, किस परिस्थिति में हुए। कल आप भगवान का विवाह देखेंगे और इसके पश्चात ये भी देखेंगे कि भगवान के कितनी संतानें हुई और भगवान का परिवार कितना बढ़ गया था, ये आप सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए आरती के लिए सभी खड़े होते हैं। अब
चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे। सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे। और फूलने के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद शीस नमावे। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरणे की भक्ति कीजिए, अपनी शरण में मोह रख लीजिए। अपने चरणे की भक्ति दीजिए, अपनी शरण में मोह रख लीजिए। करो भव सागर पार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद पावे। प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद पावे। बाढ़े सुयश अपार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा
संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी श्रीनारायणे नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गणपति महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्यामति रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, मनकामनेश्वर महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, बाबा बालकनाथ भगवान की जय, अम्बे माता जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, नवग्रह देवताओं की जय, शनि महाराज की जय, आज के आनंद की जय, सभी भक्त जनों की जय, यजमान परिवार जनों की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो, जय जय श्री राधेश। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता दी त्वरी सदा ही जय, जय कराए शेरा वाली निदा, बोल साचे दरबार की जय। सभी भक्त प्रणाम करते हुए हनुमान जी के आगे चरणों से फल का प्रसाद लेकर, परिक्रमा के साथ आरती भी लेकर, भोजनालय से भोजन प्रसाद भी लेकर जाएं। कल सुबह की कथा 11:30 से 1:30 बजे तक आप सभी समय पर आएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल